जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से कम समय में हल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले ऑप्शन को देखना है और यहाँ जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को ऊपर में एक एक करके वो वर्ड का दूसरा वर्ड लिखा हुआ है उसको आपको सेट करना है। जैसे पी को क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को लिखना है, ई को क्या लिखा हुआ है, आर को लिखना है, एस को क्या लिखा हुआ है, यू को क्या लिखा हुआ है, आई को क्या लिखना है और टी को क्या लिखा है उस चीज़ को आपको लिखना है इस जगह पे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पी को क्या लिखा हुआ है, पी को यू लिखा हुआ है, पी को यू लिखेंगे। उसके बाद ई को देखेंगे, ई को टी लिखा हुआ है, ई को टी लिखेंगे। उसके बाद आर को क्या लिखा हुआ है, आर को यहाँ पे आई लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस जगह देखते हैं आर को ई लिख देते हैं। तो आपको गौर से इस तरह के क्वेश्चन को देखना है और बनाना है, नहीं तो आप जो इतने अच्छे इतने एक नंबर आपके कट सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक बनाना है। ई को क्या लिखा हुआ, आई लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजी समझ करके गलती कर बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे करना है। एस को क्या लिखा हुआ है, एस को पी लिखा हुआ है, एस को पी लिखेंगे। उसके बाद यू को क्या लिखा हुआ है, यू को आर लिखेंगे, यू को आर लिखते हैं। बस इतना तक करने के बाद हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ तक मेरा कौन सा सही है, जो सही है उस चीज़ को हम सही टिक लगाएंगे और अगर यहाँ तक जो नहीं मिल रहा है उसको हटा देते जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन यू के बाद आई लिखा हुआ है, हमारे जो बना हुआ है जो आंसर है, जो आंसर आने वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। यू के बाद क्या होगा, टी होगा। तो मेरा पहला जो ऑप्शन ए वो कट जाएंगे। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस यहाँ तक पढ़ना है। और देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बी वाला क्या लिखा है, यू टी आई पी भी लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है। यहाँ तक मेरा सही है। चलो चेक करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या लिखा, यू टी आई पी आर, हम और आर लिखा हुआ है इसमें, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो ये भी गलत हो जाएगा, आपको वहाँ से कट कर देना है। डी नंबर देखना है। डी में क्या लिखा हुआ, यू टी आई पी, यहाँ पे क्या लिखा आर लिखा हो, तो ये गलत हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन बचा, बी। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहाँ तक करके आगे नहीं करना है, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है ताकि आपका समय बचे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, आपको बताना है वंडरफुल लिखा हुआ है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षर उसी स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे। कितने जो शब्द हैं वो अपरिवर्तित रहेंगे, आपको बताना है। तो चलिए, आपको लिख के देखना है कि कैसे कौन सा अपरिवर्तित रहते हैं, कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं, कितने पूछा गया, कितने अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो वंडरफुल शब्द आपको लिख करके वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो वंडरफुल लिखा हुआ है, यहाँ से देखते हैं वंडरफुल शब्द। तो WWONDERFUL। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले डी होगा, डी लिखेंगे। तो डी लिखते हैं। तो चलिए वंडरफुल को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आप समझ सको अच्छा से। वंडर, DERUL, वंडरफुल। ठीक है, इस तरह से लिखें आपको। उसके बाद इसको वर्णमाला के क्रम में लिखा हुआ है, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या होगा वर्णमाला में, यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ए तो नहीं लिखा हुआ, बी भी नहीं लिखा हुआ, सी भी नहीं लिखा हुआ, तो डी लिखा है। तो डी क्या हो जाएगा, डी लिखेंगे पहले। उसके बाद ई लिखेंगे, एफ, ई के बाद एफ लिखा हुआ, एफ लिखेंगे। एफ, जी लिखा नहीं लिखा हुआ, जी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। एल के बाद क्या है, एल के बाद क्या होगा, एन होगा। एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ लिखेंगे। ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ के बाद
ओ के बाद आर होगा, ओ पी तो नहीं है, क्यू आर हो जाएगा। आर के बाद क्या, एस तो नहीं है, टी भी नहीं है, यू है, यू लिखा हुआ ऊपर में तो यू लिखेंगे, यू लिखें। उसके बाद यू भी नहीं लिखा हुआ, डब्लू लिखा हुआ, डब्लू मेरा अंत पे, उसको डब्लू लिखेंगे। क्या किए, इसको क्रमबद्ध किए। तो क्या हुआ, कौन सा क्या कहा गया है, कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहे, बस यू जो है वो अपना स्थान नहीं बदला। तो क्या हो जाएगा, एक। तो क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक जो अपना स्थान नहीं बदलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको बताना है, आपको पता, नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। सबसे अंत में, शब्दकोश मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। तो डिक्शनरी में आपको पता है सबसे पहले कौन सा आता है, ए पहले आता है, बी सी डी, वैसे आपको डिक्शनरी में मिलेंगे लिखा हुआ। तो आपको लिखा हुआ पहले क्या लिखा हुआ है, रोबर लिखा हुआ है पहला में, सेकंड में रॉकेट, थर्ड में रैंडम, और फोर्थ में रेस्टोरेंट। इसको आपको शब्दकोश के अनुसार पता करना है कि कौन सा सबसे अंत में आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा आएगा। तो थर्ड देखते हैं, यदि आर सब में है पहला, सेकंड ए और ई लिखा हुआ है, पहला रैंडम में ए लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सी पहला नंबर पे आएगा। उसके बाद आर के बाद ई लिखा हुआ है, डी रेस्टोरेंट, यानी डी वाला सेकंड नंबर पे आएगा। और रोबर और रॉकेट में दोनों में ओ लिखा हुआ है, आर ओ लिखा हुआ है। उसके बाद बी लिखा हुआ है रोबर में, रोबर क्या हो जाएगा, रोबर थर्ड पे आ जाएगा, और जो रॉकेट है वो फोर्थ पे आ जाएगा, यानी सबसे अंत में कौन सा आ जाएगा, रॉकेट। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉकेट आपका अंत में आने वाला है। शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में रॉकेट आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है ताकि आपका समय बचे और आप और सारे क्वेश्चन को भी हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आपको बताना है जैसे पहले वाला जो फर्स्ट नंबर में हमने किया था उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। आपको फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, और ऊपर में जो लिखा हुआ ऐप का क्या लिखते हैं, ऐप को ओ लिखते हैं, डी को टी लिखते हैं। बस उसी को आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखने के बाद आपको हल करना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, सब में ओ लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है। तो आगे से नहीं करके पीछे से देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन पीछे देखेंगे, पहला नंबर में एस लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, यानी सभी अलग अलग लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है, मेरे फ्रेंड में से पहले लास्ट वाला को देखते हैं। लास्ट में डी है, डी क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी को क्या कहते हैं, डी को टी कहते हैं। इस जगह क्या लिखा हुआ है, डी को टी कहते हैं, टी। और किस ऑप्शन में टी दिया हुआ है लास्ट में, ऑप्शन डी में। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी। आप बोलेंगे तो आप ऐसे कैसे लिख दें, तो अगर आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में बस एक ही में आ रहा है टी, और ऑप्शन नंबर डी में टी है और सब में अलग अलग दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप बिल्कुल सही हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हो जाता है, इस तरह से आपका समय बचता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। फादर शब्द लिखा हुआ है, आपको पूछा गया कौन सा शब्द उसी स्थान पर है जो वर्णमाला में है। जैसे फादर लिखा हुआ है एफ ए टी एच ई आर, इसको लिखा हुआ है। जैसे फादर में एफ पहला स्थान पर आता है, और दूसरा पे ए आता है, थर्ड पे यानी टी तीसरा नंबर पे, और एफ एच लिखा हुआ है वो चौथा पे, ई पांचवा पे, और आर छठा पे। और कहा गया कि वर्णमाला में उस स्थान पर आता है। एफ का स्थान कितना है, छठा, ए का स्थान है पहला, एच का स्थान है 20वां, एच का स्थान है 8वां, और ई का स्थान है 5वां। जो फादर में भी ये 5वां स्थान पे भी विराजमान है। तो आपको यही चीज़ पूछा गया है
कि कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है ई है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए आज हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट से टॉप 5 क्वेश्चन को हल किए, सॉल्व किए, जो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। अगर वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।